रूपनाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलजनांत निरंतरम सौयोगी नमो नमस्ते सत्सरो केवल पद कंडाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्तम नमः चैतन्यं शासं यमातीतं निजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार शब्द निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सदगुरु दयाल करो मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जाने उद्गत की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे सदगुरु अंतर्जान राम राम जी। हर जस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। आज महाराज हरजस में समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि का मालिक पिता सारी सृष्टि को बसाने का हुक्म देने वाला सृजनहार परमात्मा राम है। परब्रह्म परमात्मा राम है और जो इसकी केवल्य भक्ति करते हैं मृत्यु लोक में केवली भगवंत आकर के और ऐसा अणुवीय ग्रंथ बनाते हैं तो उसकी देवलोक में महिमा होती है मृत्यु लोक में। देवलोक में आत्माएं ज्यादा है मृत्यु लोक में ज्यादा है। देवलोक में पूरे 3 लोक 14 वन 3 ब्रह्म के देश में इतनी आत्माएं हैं गिनती नहीं। और सभी सृजनहार परमात्मा को पुकारती है। सब देव आत्मा सब महिमा करती है। नर नारी तो भले ब्रह्म ज्ञान की अर्ज नहीं करते हैं न सृजनहार की करते हैं और देव आत्माएं जितनी भी 3 लोक में है हवा की जितनी भी अवगति काया है अवगति आत्माएं हैं भूत प्रेत आत्माएं हैं देव आत्माएं हैं ब्रह्म आत्माएं हैं सब महाराज फरमाते इस केवल्य भक्ति की महिमा करते। ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति तत्व ज्ञान की महिमा करते हैं। अणुवीय ज्ञान इतनी महिमा करते हैं जो सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं आज कि सबसे प्रथम महिमा कौन करते और कौन देव आत्माएं में खुशी खुशी कौन कौन मनाते हैं वो महाराज आज निर्णय करेंगे। देव आत्मा सब नरदेही मांगती है और सृजनहार से अर्ज करती है कहो प्रभु मानव तन दीजे परत खंड के माही केवल भक्ति करा संत सेवा और करा केवल आत्मा को परमात्मा मिलाने की भक्ति करेंगे और संतों का ज्ञान धारण करेंगे ये सेवा करेंगे। तो महाराज आज परिचय बता रहे हैं इस भक्ति में क्या गुण है क्या पराक्रम है जो देव सब आशा करते हैं और ये भक्ति चाहते हैं मृत्यु लोक में जन्म लेना चाहते हैं। ब्रह्मा इंद्र जैसे भी जन्म लेना चाहते हैं रच करते हैं ब्रह्मा विधाता रचे दीव सोई मांगे मिनका देही ऐसो तन हो
ऐसा तन मिले बाद में, ऐसी ये भक्ति की महिमा और गुण बता रहे महाराज कि जैसे पब्लिक के ऊपर राजा का जोर होता है, राजा पब्लिक के बंधन में नहीं रहता है, पब्लिक के बंधन में रहती है। पब्लिक के 2 डंके लगते हैं और राजा के 1 डंका लगता है। और राजा और प्रजा में इतना फर्क है। तो केवल्य भक्ति राजयोग है, और इसके अलावा जितनी भी 3 लोक 14 वन 3 ब्रह्म की भक्तियां सब पब्लिक योग है। तो पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है, राजा पे पब्लिक का जोर नहीं चलता। पब्लिक कौन है? ये 25 प्रवृत्तियां ये पब्लिक में आ जाता है। मन, विचार, श्वासा, इंद्रियां, इच्छा, ये सब पब्लिक में आ जाता है। इस शरीर के अंदर ही पब्लिक योग है, शरीर में ही राजयोग, और शरीर में ही 2 डंका बजता है, शरीर में 1 डंका। 1 डंका है नियंचर अर्ध शब्द आधा शब्द, और इसके अलावा सब 2 है। माया ब्रह्म के प्रकृति के साथ बंधे हुए, इच्छा के साथ बंधे। 3 ब्रह्म के लोक में सब इच्छा के साथ बने, 9 तत्लिंग शरीर के साथ बने, और 3 लोक में माया के शरीर के साथ। इसलिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं कि 1 डंक्यो बाजे 1 घाई, लोक लोक में बटे बधाई, संत सामा चल आवे, जय जय बाणी कलश बधावी। ये 1 डंके जिसके घट में मृत्यु लोक में जन्म लेकर के नेंचर भासता है, रोम रोम में उमव हो जाता है, और देही मंडल में उमव होके विधेय मंडल में गरजता है जबरदस्त। 1 घाई 8 पोर। तो महाराज फरमाते संतों का देश, महाराज फरमाते हैं जय जय वाणी देवलोक में होती है, और बधाने के लिए संत बधाई हो बधाई हो ऐसी कर। इसलिए सुखराम जी महाराज किसकी होती है? राज जोग यो राजा जैसो, राज जोग की आबिद भाई, बिनसा जन चढ़ जावे, और ताली लगे न टूटे कोई, या सहज समाध कहावे। राजयोग राजा के जैसा। और इसके अलावा जितने भी हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, नेति धोती नवली क्रियाएं, जितने भी योगाभ्यास है, ये सब पब्लिक योग है, यानी श्वास के साथ होता है। ये श्वास और पर श्वास से अलग नियक्षर, इसलिए इसको राजा जैसे बताया। बिना साधन चढ़ जाता है, कसौटी के बिना, घर छोड़े बिना, इंद्रियों के दमन के बिना, इंद्रियों को आत्मा को भूखे मारने के बिना, आत्मा को अंजड़ के काया देव आराम से क्यों भूखे मारे। इसलिए सुखराम जी महाराज के कोई साजन की जरूरत, ताली लगे न टूटे कोई, न ये टूटता है, आई बाद में नियंत्रण निकल, कोई निकाल नहीं सकता है, और कोई इसके ऊपर दावा भी नहीं कर सकता। जिसकी आया उसी आत्मा को लेके जाएगा। ऐसे समाज का ऐसा गुण है, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन हो ही रहा, सोई सुमरन सार। रग रग रोम रोम प्रफुल्लित रहते हैं, खुशी रहते हैं, और सहजा मुखार बल से रटना सहजा चलती रहती है, कोई कसौटी नहीं होती है। जब गिगन मंडल में शब्द गणना था, उसके जोर से सहजा चलती रहती है अपने आप, उसको चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप मुंह चलता रहता है, कंठ चलता रहता है, सांस चलती है, नींद में भी, सोए में भी, खाने पीने में भी, सब में। जब भी जाके महाराज फरमाते हैं कि संसार में 8 पोर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे, सुर पांडे सुखराम के, तब तीनों ही भागे। तीनों कौन भागे? संचित प्रारंभ क्रियमान कर्म। तो तीनों पोल खुल जाएगी, मेरुदंड पोल, बजर पोल और केवल की बारी, तीनों ही खुल जाएगी। खटाक खटाक आड़ा बजड़ किवाड़ जड़ाया, अब को कौन छुड़ावे, कौन छुड़ावे? ये रटना, ये उषा सांस सिमरन, ये छुड़ाता है।
इसमें शक्ति है। नियंचर उमग होता है, रटना जबर चलती है। तो खटाक खटाक पोल खटाक खोल दी, खटाक खटाक पोलों को खोल खोल के और आगे धस जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना साजन के पूरे खोल खोल के और सहज समाधि का गुण है। राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, राज जोग कहिए बाई सब जोगन को राजा, कूचिया मुद्रा ज्ञान ध्यान से जहाँ सज जावे, राज जोगियो प्रगटे घट में मन के बस नहीं कोई। ये मन के बस में नहीं है। तो मन भक्ति चावे तो करे, नहीं चावे तो नहीं करे, मन चावे तो भजन होए नहीं तो नहीं होए, ये मन के बस में ही नहीं है। ये राजयोग तो प्रकृति के आधार से, श्वास से, मन से, इंद्रियों से, इच्छा से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कै सुख राम रचक सुख माहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। रचक यानी धाप कर, जैसे राजा महल में चढ़ा धाप का सुख है राजा रानी को, इसी प्रकार को आत्मा को ऐसा आनंद है कि वो सुख मिले बाद बिछड़ने वाला, स्थिर सुख है, स्थिर, अस्थिर नहीं। तो कब होगा ये? तो मृत्यु लोक में आत्मा जब पंच तत्व में आएगी, जब पंच तत्व आए बिना यह सुख ले नहीं सकते। कहने से, सुनने से, या देवलोक में देव आत्माएं हैं, या भूत प्रेत में है, कि अवगति में है, कि 184 में हो, ये सुख नहीं ले सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं आत्म में परमात्मा आगत लके न कोई, भरम कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ सू। आत्म में परमात्मा है, पर इसकी ये गति जो कड़बड़ की है लकेगा, राजयोग की जो गति लकेगा, तो ये भरम कर्म से आत्मा और इस जुग बंधने से अलग हो जाए। जुग बंधना क्या है? प्रकृति के आधार से आत्मा बार बार आती जाती रहती है प्रकृति में। ये प्रकृति है शरीर, इसमें बंध जाता है, तो कहां से आत्मा की मुक्ति होगी? परमात्मा में कैसे मिले? और सब बंधे हुए हैं। ये राजयोग ही खोलता है बंधन को। इस राजयोग में ऐसी शक्ति है, क्योंकि संत बड़ा परमार्थी आप तिरे और को तारे। संत इतने परमार्थी है, आप भी तिरते औरों को भी। ऐसा बात बात करके निर्णय करके जाते हैं। अगर ये निर्णय ऐसा नहीं करते तो अपन लोग क्या जानते? बाँचने वाले, सुनने वाले, भजन करने वाले क्या समझते भाई? हरगिज भी कुछ नहीं समझ। ऐसा वाचने वाले, सुनने वाले, भजन करने वाले को ऐसा आनंद आता है कि जरा सुखराम जी अपने को खुद ज्ञान दे रहे। सुखराम जी सिर पे सुखराम जी का हाथ बैठ गया तो ये ऐसा आनंद आता है, ऐसा अणबे ज्ञान का भांत भांत निर्णय खुलता है। जैसे सतगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु वाज दे रहे अपने को कि राम कहो मेरे भाई लोग, आपकी आत्मा मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं, आप भी मेरी आवाज को सुन के ब्रह्मलोक में आ जाओ। कि बाणे चले सुवास देश परदेसा जाई, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे। ये वाणी चले सुवास देश परदेसा जाई, जैसे परदेश बाहर बरसात आती है या बुठावड़ आती है, वैसे 3 लोक 14 वन में ये वाणी का शब्द गूंजता है और सब आत्माओं को शीतल करता है। ये देश परदेश आ जाए और सुन सुन जागे जीव, ये ब्रह्म ज्ञान सुन सुन करके आत्मा चेतन हो जाती है। ऐसे संतों के केवल ज्ञान की महिमा करते हैं कि हे सृजनहार हमारे को भी नरदेय दो, हम भी केवल भक्ति करें। ये जागना इसी को कहते हैं। तब उनको नरदेय मिल जाती है। कोई सी आत्मा हो, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे, ऐसा केवल घट में आ जाता है। तो जिसके ये केवल घट में आता है, ऐसी केवली भगवंतों ने ऐसा ग्रंथ बनाया है, उनकी देवता महिमा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और जितने भी देव आत्माएं हैं सब महिमा कर, महिमा करे। जब भी सुखराम जी कह रहे सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे।
जहाँ जहाँ हरिजन पाम धरत है, ता ता रिच्छा ठाणे रे। अरे सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाम धरत है, ता ता रिच्छा ठाणे। महाराज फरमाते संतों की महिमा, संतों का ज्ञान, संतों के राजयोग का जो गुण है वो मृत्युलोक में केवली भगवंत जानते हैं, और जो भक्ति करने वाले जन है वो भी जानते हैं। राम स्नेह जिससे राम रटना से प्रेम है, वो आत्मा इस केवल ज्ञान को समझ करके और उस देश की वासी बढ़ सकती है। तो उसकी महिमा देवलोक में होती है, और ऐसे जन की बहुत महिमा करते हैं। दिन हो जो मृत्युलोक में भक्ति करके उस आत्मा को दिन है, उन सूरत की बलियारी हो, लगी नाम और धारा हो, जिन मुख रचना राम रटत है, दिन जन यो संसारा। जिसके मुख में रटना राम चलती रहती है, उसको नरदेय पा करके दिन है, दिन है, ये बखान करते हैं देवता। जिसके घर में पितर देवता आत्माएं रहती है, देव आत्मा सबके घर में रहती है। क्यों? पहले देवता योनि जाते हैं, फिर पाप भुगत, पहले शुभकर्म भुगतते हैं, फिर पाप कर्म, सीधे पाप कर्म भोगने नहीं जाते हैं। तो सब देव आत्मा घर में, सबके घर में रहते। तो जहां जहां महाराज फरमाते हरिजन फिरते रहते हैं, घर में पांव धरते रहते हैं, वहां देवता उनकी रक्षा करते हैं कि ये केवल भक्ति करते हैं, ब्रह्म भक्ति करते हैं। उनको घर में जितने भी देव आत्माएं वो खुशी होती है, महिमा करती है, बल्कि त्रिपत होती है, और आशा लगी रहती है देव आत्मा को, हमारे को भी नरदेई मिलेगी। अब बोलो वो नरदेई में आवे कितना गुण है? और जो इधर भक्ति करते हैं वो सब देवों को निकाल निकाल बाहर फेंकते हैं, नहीं जरूरत नहीं, हमने तो सबको छोड़ दिया। तो महाराज कह रहे हैं बडेरों का नाम छोड़ दो, बडेरों का गरबार छोड़ दो, बडेरों की लक्ष्मी छोड़ दो, बडेरों का सब छोड़ दो, जितने भी तेरे परिवार में तेरे को पैदा करने वाले सबको छोड़ दो। इस पंच तत्व शरीर को कष्ट करके माता ने पैदा किया, 9 महीने गर्भ में कष्ट पा करके, तो इस शरीर को भी काट फेंक दे, क्या जरूरत है भाई? जब घर में बडेरे ही नहीं चाहे तो शरीर को भी काट फेंक दे, उन्हीं का ही तो है शरीर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये समझो, सोचो, विचारो, प्राणियारे समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। सिमरन तो करो पर समझ करो, देखो विचारो, सोचो कि जिस परिवार में हम जन्मे, हमें ऐसी केवल्य भक्ति मिली है, तो प्रथम दिन पैदा करने वाले माता पिता को है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भेजा है, और या माता पिता ने कष्ट पाकर तेरे को पाला पोसा है। दोनों को दिन है, वो रक्षा करते हैं तेरी, पालने वाले भी। और रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का 4 भुजानाथ का शरीर दिया, वो भी रक्षा करते हैं। और क्या करते हैं? जो सुन कंवर फिरे मन जो का, शहर नगर में आवे रे, हाकम राम पटायत सारा, सबे जाप तो चावे। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, भरतखंड का जैसे प्रधानमंत्री राजा है, राष्ट्रपति बादशाह की श्रेष्ठ है, तो जब भी उनका कंवर आता है तो भी उसकी रक्षा करते हैं। भाई ये प्रधानमंत्री का लड़का है, ये बादशाह राष्ट्रपति का बच्चा है, उसकी रक्षा करते हैं सब। शहर नगर में आते तो हाकम राव पटायत सब उसका जाप्ता करते हैं, उनकी खुद की भी करते हैं, राजा की भी, उनके कंवर की भी करते हैं। ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार मृत्युलोक में जो केवली भगवंत आते हैं वो राजा के समान है, और जो भक्ति करते हैं वो उनके कंवर के समान। तो कंवर की भी रक्षा होती है, राजा की भी रक्षा। क्यों? कि अनबे शीस बंध्यो परवानो, सो जन ए दी होई रे, वाको भूप निवे जुग जुग में, जन सो देवदत्त सोई। अनबे शीस परवाना जिस केवली भगवंतों के बांधा है सिरजनहार ने, वो महाराज फरमाते एदी है, राजा के कमर है।
राजा तो सृजनहार है, और सृजनहार के ये कंवर है, पुत्र है, ये उस देश के वासी बन गए। उनको रामकृष्ण राजा हैं, वो भी निमन करते हैं, वो भी उनके शीश झुकाते हैं। जिसको सदगुरु पदवी मिलती है उनको रामकृष्ण शीश झुकाते हैं और ये ज्ञान धारण करते हैं। नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान ने केवल्य भक्ति ली। कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी जो 22वें अवतार थे, तीर्थंकर उनके परिवार में थे, उनसे ये केवल्य भक्ति ली और फिर गीता का ज्ञान। यही शीश निभाना, राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निभाए। इस गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को शीश निभाते, और किसी के नहीं गया। महाराज फरमाते हैं, नेमनाथ के चरना लागा कृष्ण आनकर भाई रे, और संत के चरण गया तो कहो आनकर भाई। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि बैठे थे, कृष्ण भगवान ने नेमनाथ के चरण यानी नेमनाथ से केवल ज्ञान धारण किया। ये चरण बंधना तिलों की नाथ, और किसी के चरण नहीं बंधे, यानी किसी से ज्ञान धारण नहीं किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मां को भूप निवे जुग जुग में, जुग जुग में सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों में ही राम कृष्ण शीश निभाते ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे ओदाधारी केवली भगवंतों को। और सारे देवता भी निमन करते हैं, देव दत्त सो किसको निमन करते हैं? केवली भगवंतों को और केवल ज्ञान को। कोई हमारे जैसे बाँचने वाले को निमन नहीं करते हैं। यहाँ सब सुखराम जी के जैसे बन जाते हैं कि हमारे को निमन करते हैं देवता। तो हम क्या देवता को माने? ये मैंपना जिसके आ जाता है ना, अधिकार जमाने लग जाता है केवल ज्ञान का, अधीन नहीं रहता है केवल ज्ञान के, वो कभी परम मोक्ष में नहीं जा सकता। वो कभी ये रटना नहीं कर सकता, वो कभी इस अनुभव ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकता। जो ऐसे अधिकार जमा के बैठे हैं केवल ज्ञान, बांसते बाणी है और अधिकार खुद लेते हैं। किसका? गुरु का, सदगुरु का, गुरु प्रणाली का। तो वो तो है ही नहीं, अब हम ही हैं बस। तो ग्रंथ बनाओ ना, सुखराम जी ने बनाया वैसा, फिर इनका क्यों आधार लेते हो? जरूरत क्या आधार लेने की? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जा उर घर में हर की भक्ति, जा सुर पूजन मांगे रे, जे जन को राक्षस ने सतावे, ताकि आन न भांगे रे। ऐसे केवली भगवंतों की आन और केवल ज्ञान की आन तो भूत प्रेत आत्मा भी मानती है, वो भी उनको सताते नहीं। खुशी होती है कि आज ऐसी केवल्य भक्ति जगत में है तो हमारा भी उद्धार होगा, यानी हमारे को भी नरदेय मिले। ऐसे मतलब राक्षस भी ऐसी महिमा करते हैं। और जिसके घर में ये भक्ति है केवल की, जिस प्राणी के, जिस नर नारी के, वो महाराज फरमाते पूज, पूज का अर्थ क्या? बड़ा। जहां सूर, ऐसा भक्ति जन जो सूरवीर है, भक्ति करने वाला केवल भक्ति का, वो पूज न मांगे, मैंने अपने आप को पूजाएंगे नहीं, अपने आप की बढ़ाई नहीं कराएंगे, अपने आप केवल ज्ञान का अधिकार नहीं जमाएंगे, अधीन रहेंगे। ये कहते हैं यहाँ, जहां सूर पूज न मांगे। और यहाँ कहते हैं देवता हमारे से पूजा नहीं मांगते हैं, हमारी प्रसाद की आशा करते हैं, हमारी जूठन खाने की आशा करते हैं। बोलो, जब भी तो ये सब जूठा खाते हैं चरण खोल के, ये महाराज की शाखों का गलत अर्थ करके, गलत निर्णय करके, और ये गलत चाल है। महाराज फरमाते हैं जो सत है, सती है, उसको महाराज फरमाते हैं सती का गुण तो भूल जाते हैं, सत का गुण भूल जाते हैं, आत्मा को पतिव्रता का गुण भूल जाते हैं और वेश्या बना लेते हैं, गलत अर्थ करके वेश्या की जैसे बढ़ जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर न काई रे, कै सुखराम संता की महिमा देव लोक में हुई। इस केवल ज्ञान का निर्णय जब तक समझ में नहीं है, अंतरिंग आध्यात्मिक निर्णय नहीं करेगा, तब तक उनको सती की, सत्य की खबर नहीं। वो आत्मा वेश्या की जैसे रहेगी, जो सत्य की खबर ही नहीं होगा।
अपने आप पे अर्थ नहीं घटाते हैं, वो दूसरों पे घटाते हैं। जो भी साख आती है उसकी स्वार्थ की होती है, उसको दूसरों पे घटाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये संतों की महिमा में कौन जानता है, संतों के गुण को कौन समझता है। ऐसे केवली भगवान जो अधिकार नहीं जमाते हैं, जो हरिजन भक्ति करने वाला जो वाणी बाजता है या सुनता है या धारण करता है, वो अधिकार नहीं जमाता है किस पे, केवल ज्ञान अधीन रहता है, बाँचने वाला ज्ञानी, और बिल्कुल अपने रूप को नहीं पुजवाता है। सूरवीर होके निर्णय करता है बात बात करके, परंतु पुजवाता नहीं है रूप को। कभी रूप को गुरु नहीं बताता, ये पुजवाना नहीं। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज महिमा कर रहे हैं। देखो देवलोक में कौन कौन महिमा करे, नाम बता रहे। तो केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे जीवत पांच मरे रे। जो केवल ध्यान करते हैं, केवल भक्ति करते हैं नरदेव पा करके, और केवल ध्यान में जन में वो लीन हो जाता है, उसके जिंदे ही पांच विषय मर जाते हैं। ये पहचान बता रहे महाराज। पांच विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श दुख नहीं देते, भक्ति करने में आड़े नहीं आते, और पांच विषय मर जाते हैं तो त्रियताप सताते नहीं। पांच विषय को तो मारना है और त्रियताप को शीतल करना है, दपाना, तब ये ममता धाप जाएगी और तिरपत होके सो जाएगी, फिर आत्मा परमात्मा मिले। तो जन्म जून सब जाए 84, सब सिद्ध काज सरेरे। कई जन्मों तक, जून तक, कई युगों तक आत्मा 84 लाख योनि में आती रही जाती। और जब ऐसी केवल्य भक्ति का गुण आ गया तो सारा आत्मा का सिद्ध कार्य, अर्सिद्ध नौ निधि मुगत मिली रही, और सिद्धि नौ निधि मुक्ति आत्मा की मिल गई, सारे सिद्ध कार्य हो गए। तो अर्सिद्ध नौ निधि मुगत कही जे, निस्दिन लारे फिरे रे। उसके पीछे फिरते रहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल करके, और ये सब उसकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु केवली भगवान कोई भी सेवा कराते, वो तो बस परम पद में मिलने जाते हैं। कई भक्ति करने वाले को महाराज फरमाते हैं, जे जन को माया बिच मार्यो ताके सौभाग आवे रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा का सुहा। कई बेरंग पर्चे देने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत से कई पर्चे होने लग जाते हैं बेरंग चरम चक्षु से दिखने के, तो समझ जाओ उसको माया ने रोक लिया, त्रिगुटी में रुक जाते, और उनके कई पर्चे होने लग जाते हैं बेरंग। दरियाव जी महाराज के कई पर्चे हुए, रामचरण जी महाराज के कई पर्चे हुए। जब त्रिगुटी के धाम में ध्यान समाधि में जब ज्यादा रहते हैं, तब ये स्थिति हो जाती, उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल। सुखराम जी महाराज की एक भी वाणी में बेरंग पर्चा नहीं, सब घट पर्चे, काल के और कर्म से लड़ाई के पर्चे, सब काल से और कर्म से, और सब घट पर्चे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, किस घट पर्चों की इतनी महिमा करते हैं कि गंगा जमुना सबे सरस्वती चरना की आस करे रे। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे केवल ज्ञान की आस करती है वो देवियां भी, और सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, ये भी निशाने पे रह के महिमा करते हैं केवल ज्ञान की। ऐसा कह सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े रे। न महाराज फरमाते इससे पुण्य होता है न पाप होता है। खास अहिंसा परमो धर्म है। न पुण्य बंधता है, तो पुण्य भी भोगना पड़ता है, बनता नहीं है, और न पाप बनता है। ये सांस की करनी ऐसी जबर है कि इसमें पुण्य पाप नहीं बनते। सांस की करनी में पुण्य पाप बनते, और उस सांस की करनी जब हो जाती है और नियंत्रण आ जाता है, तो जाग्यो नाम तन कर हरियो जग तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खा दे तो अस। अनमोल में चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं,
तो क्या है, कीटाणु मरते हैं हवा के, जमीन के, खाना खाने के बगैर। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, तो उसके पुण्य पाप भोगना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो, जिसके तन थर आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है, तो जाग्यो नाम तन थर हरियो, हरियो माने डरना। वो कुकर्म से करने से डरता रहेगा, झूठ बोलने से डरता रहेगा, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों से डरता रहेगा। आन देव आन जार आन धर्म से समझ रखेगा। आन देव रूप है, आन जार अंग लक्षण है, और आन धर्म है प्रकृति का शरीर। इसकी कभी भी महिमा नहीं करेगा, न कराएगा। तो महाराज फरमाते न तो उसके पुण्य बंधेगा न पाप। लाखा गुना जो खाने पीने से सोने से बंधेंगे वो उसके लागू नहीं रहेंगे, क्यों इधर रटना चलती रहेगी तो वो बंधेगा। जान करती करेगा तो वो 100 गुना लगेंगे, और अनजान भोल में जो जिंदा रहने के लिए होते हैं वो कर्म बंधेंगे। इसलिए कमी रहेगी तो नरदेही आएगी, नहीं तो परम मोक्ष नहीं। और कोई के हमारे को तो नरदेही आएगी, कर्म बांध रखो, तो कैसे होगी? सब देवताओं की काट कर रहा है, सब देवता माता पिता को हड़का बता रहा है, और अपने आप ही अधिकार जमा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? नरदेही आ जाए, दे देंगे उनको नरदेही, या मोक्ष चले जाएंगे? अवगति में जाना पड़ेगा। क्यों सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, माँ के संग सुखराम के जीव गता सूचा, गता से भी चला जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस ज्ञान को समझ करके सिमरो, देख विचार करके इसका निर्णय करो वाणी का, नहीं तो कहीं कर्म नहीं चढ़ जाए, मोक्ष जाते जाते नरदेही हर के घर के दोनों ही रह जाए और अवगति में चला जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये वाणी तो परम मोक्ष ले जाती है, वाणी वैकुंठ में ले जाती है, वाणी ही नरदेही में लाती है, वाणी ही लक्ष्य 84 में ले जाती है, और वाणी अवगति में ले जाती है, भूत प्रेत आत्मा में, देवलोक में, ब्रह्म काया में, सब में ये मुखार बनती तेरी वाणी ले जानी। इस वाणी में इतना गुण है। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम राम सबने राम